कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है कि कसमें वादे प्यार वफा सब और बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। और भैया कोई किसी का नहीं है झूठे मानते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का चार है। और भैया कभी कहते हैं दुनिया वाले कैसे हैं, ए सुख में तेरे साथ रहेंगे दुख में मुखड़ा मोड़ेंगे, सुख में ए दुनिया वाले तेरा बन के तेरे ही दिल को तोड़ेंगे, दुनिया और एक देते ही भगवान को धोखा, देते ही भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। चिराग है राधा रानी सरकार की। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, सुख में तेरे साथ रहेंगे दुख में मुखड़ा मोड़ेंगे। यही दुनिया की सच्चाई है, इसीलिए संसार में कम लगना चाहिए और परमात्मा में ज्यादा लगना चाहिए, भवसागर से पार हो जाओगे। तो राधा रानी सरकार की प्रेम से बोलो राधे राधे। गोकर्ण ने आत्मदेव से कहा बाबा अगर आप संसार से मुक्त होना चाहते हो तो एक उपाय है कि दुनिया को छोड़ो और जंगल के लिए प्रस्थान करो और वन में जाकर के तपस्या करके परमात्मा को प्राप्त करो। गोकर्ण महाराज ने आत्मदेव को महाराज भगवत धाम प्राप्त करवाया। आत्मदेव ने कमंडल लिया, संत का वेश धारण किया, जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे। सूत जी समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों गोकर्ण महाराज भी आज तपस्या में लीन हो गए। अब धुंधकारी ने सारा धन जो था वो सारा नाश कर दिया, अपनी मां धुंधली को भी मारा। तो धुंधली को जब मारा है धुंधकारी ने तो धुंधली ने सोचा कि अगर वो फल आज हम खा लेते तो गोकर्ण जैसा भक्त बालक मेरे गर्भ से जन्म ले लेता। ये दुष्ट ने मेरी जिंदगी बेकार कर दी, इस दुष्ट ने मेरा सब धन बर्बाद कर दिया, मेरे पति को भी जंगल भेज दिया, तो मैं जी कर के क्या करूंगी। तो धुंधली
जो थी वो महाराज लज्जा की वजह से गांव में एक कुआं था, उसी कुएं में गई और कुएं में जाकर के छलांग लगा दी और अपने प्राणों को छोड़ दिया। प्राण पखेरु उड़ गए, मैया का भी प्राण तो हो गया, धुंधली भी मर गई। गौकर्ण महाराज तपस्या कर रहे थे, वो अपने भजन में लीन रहते थे। आत्मदेव ब्राह्मण घर छोड़ करके चले गए भजन करने के लिए, बचा अकेला धुंधकारी। सो धुंधकारी अब घर पे वैश्याओं को ले आया, घर पे रखने लगा वैश्याओं को। वैश्याओं को जब घर पे रखने लगा, अब वैश्याओं को महाराज धन की जरूरत होती थी, खिलाने के लिए भी महाराज भोजन की जरूरत होती थी। अब घर में कुछ था नहीं, तो धुंधकारी चोरी डकैती करने लगा। चोरी डकैती जब करने लगा तो एक दिन एक बड़े राजा के यहाँ पर चोरी करके आया धुंधकारी और वैश्याओं को धन दिया। आंगन में चारपाई लेटी थी, आराम से महाराज सो गया। वैश्याओं ने योजना बनाई, बहना ये बहुत बड़ा पापी है, दुष्ट है, जो अपनी मैया बाबा का नहीं हुआ वो हमारा तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसलिए इसे मार दो। और ये इतना बड़ा चोर है कि ये राजा महाराजाओं की चोरी करके आता है, और चोर कितना भी चोरी करे एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। ये दुष्ट एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा, इसे मार दो। इससे बहुत सारा धन ले लिया अपन लोगों ने, अब इसे खत्म कर दो। तो धुंधकारी के हाथ पैर बांध दिए वैश्याओं ने। एक वैश्या गई भीतर से एक लाठी ले आई, लाठी धुंधकारी की गर्दन पर लाठी रख दी महाराज वैश्याओं ने। इधर उधर दो वैश्या झूल गई लाठी की तरफ, लेकिन धुंधकारी के प्राण नहीं निकले। फिर एक वैश्या ने क्या किया, पास में एक चूल्हा जल रहा था आग का, तो उसमें से महाराज लकड़ी खींच करके ले आई आग वाली, और जैसे ही लकड़ी आग वाली खींच करके लाई, वही जलती हुई लकड़ी धुंधकारी के मुंह में जैसे ही घुसेड़ी, तैसे ही धुंधकारी के प्राण पखेरु उड़ गई। 88,000 ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, प्रभु ये बताइए कि धुंधकारी की गर्दन पे जब लाठी रखी तब धुंधकारी क्यों नहीं मरा, और जब उसके मुंह में जलती हुई आग डाली गई तब धुंधकारी क्यों मर गया। तो सूत जी मुस्कुरा करके बोले, हे 88,000 ऋषियों, इस बात का ये प्रमाण है कि जो व्यक्ति अपने माँ बाप को ऊपर अत्याचार करता है, जो अधर्म कुकर्म करता है, उसकी मौत हमेशा बहुत बुरी तरीके से होती है। पापी व्यक्ति की मौत कभी आसानी से नहीं होती है। धुंधकारी अगर लाठी से मर जाता तो उसके लिए ये आसान मौत थी। महाराज उसके मुंह में जलती हुई लकड़ियां डालना इसी बात का प्रमाण है कि माँ बाप को मारोगे, माँ बाप को रुलाओगे, माँ बाप की आंखों में आंसू लाओगे तो मुंह में जलती हुई लकड़ियां ही डाली जाएंगी, आग ही डाली जाएगी। याद रखना, कथा हमें क्या सिखाती है, कथा हमें यही तो सिखाती है। आज के कलयुग में आप जानते हैं कि मनुष्य की मनोवृत्ति पूरी बदल चुकी है। बच्चे माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं, घर में बहू आ जाती है सास ससुर की सेवा नहीं करती है। महाराज जिधर देखो अधर्म ही अधर्म हो रहे हैं। बच्चे 100% में से 80% बच्चे ऐसे जो माँ बाप को महाराज सुबह शाम रुलाते हैं। कथा हमें ये सिखाती है कि इससे कुछ जागरूक हो जाए इंसान कि देखिए गलत काम करोगे तो गलत नतीजा पाओगे, जैसा करोगे वैसा फल आपको जरूर मिलेगा, जैसा बीज बोगे वैसा ही पाओगे। इसलिए कभी गलत, माँ बाप के साथ कभी गलत ना करो। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, जिस बाप ने मुझे कंधे पर बैठ करके दुनिया दिखाई, और उन्हीं के साथ हम गलत कर रहे हैं, तो इससे बड़ा पाप हमारे लिए कोई नहीं हो सकता है। धुंधकारी मर गया, अब दुष्ट था प्रेत बन गया, मुक्ति नहीं हुई, प्रेत बन के इधर उधर भटकने लगा। अब देखो जिस धुंधकारी ने वैश्याओं के पीछे अपनी माँ को मारा, अपने बाप को मारा, ध्यान से सुन लेना, पराई जिंदगी में सबसे प्रेम करना, लेकिन पराई नारी से बच के रहना। हाँ, दुनिया में सबका सब कोई हो जाता, लेकिन पराई नारी कभी अपनी नहीं होती है दादा। धुंधकारी ने वैश्या के पीछे महाराज अपने माँ को मारा, अपने पिता को मारा, वैश्याओं के लिए चोरी की, डकैती डाली, और फिर अंत में देखो उन वैश्याओं ने ही धुंधकारी को मार दिया। धुंधकारी प्रेत बन गया, इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते गौकर्ण के पास पहुंचा, बोले भैया हम प्रेत बन गए हैं, मेरी मुक्ति करा दो।
गोकर्ण महाराज ने पिंड दान किए, गया जू में गए, बहुत सारे दान किए, लेकिन महाराज धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी जानता था कि दुनिया की न्यायशाला में रिश्वत से काम चलता है और परमपिता परमात्मा की न्यायशाला में वहां किसी की न सिफारिश चलती है न रिश्वत चलती है। आपने देखा हो दो तरीके के जजमेंट होते हैं, एक दुनिया का जजमेंट, एक ऊपर वाले का जजमेंट। एक दुनिया में जज बन के न्याय करता है और वो बैठा वो दुनिया का न्याय करता है। याद रखना, समय सबका बदलता है, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे होते हैं और कभी कभी प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे होते हैं। करते थे न्याय जो जज बनकर वही कटघरे में खड़े देखे और करते थे इलाज जो डॉक्टर बनकर वही हॉस्पिटल में पड़े देखे। समय सबका बदलता है। तो दो न्यायशाला है, एक दुनिया वाली और एक भगवान की न्यायशाला। दुनिया की न्यायशाला में क्या होता है बताओ परीक्षित जी? दुनिया की न्यायशाला में क्या होता है? आप किसी का मर्डर कर दो और जज जो किसी केस की सुनवाई करे, पैसा दो केस बंद। हाँ, पैसा दो केस बंद। पुलिस पकड़ने के लिए तुम्हें आए, पैसा दो, पुलिस को रफा दफा करो, खेल खत्म, हो गया न्याय। दुनिया की, इस दुनिया का जो न्याय है, दुनिया की जो न्यायशाला, ये पैसे पे टिकी है। पैसा दोगे न्याय करा लोगे, पैसा नहीं दोगे तो महाराज न्याय नहीं कराओगे। अब भाई जिसके पास पैसा है उसका तो केस बंद हो गया, जिसके पास पैसा नहीं है वो जेल में। आज के जमाने में दादा हम बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे, आज के जमाने में आपने भी देखा हो कि जो बेगुनाह है वो जेल में सड़ रहे और जो गुनाहगार हैं वो बाहर घूम रहे, वो बाहर घूम रहे। और यही दुनिया की सच्चाई है, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो अन्याय करके भी महाराज बाहर घूम रहा है और जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारा बेगुनाह जेल में सड़ रहा है। ये दुनिया है। लेकिन उसकी न्यायशाला कैसी है? तुम चाहे कितने भी बड़े जज बने रहो, बाना तो बाप कहीं मुंह दिखाने के लायक रहेगा। अब आत्मदेव को याद आ रही है कब की? जब जंगल में गए हते मरवे का, जब संतान नहीं थी तब की। आत्मदेव सोच रहे कि ऐसी दुष्ट संतान से तो बिना संतान के बने रहते तो ठीक था। अब देखो, एक समय वो था जब संतान नहीं थी तो मरने के लिए जंगल में चले गए थे, क्या संतान नहीं है तो मर जाएंगे। आज संतान है तो भी सोच रहे हैं कि मर जाए तो ठीक है, मर जाए तो सही है। हम नहीं जानते थे धुंधकारी इतना दुष्ट होगा ना, तो हम ऐसी संतान प्राप्त करते ही नहीं। अब आत्मदेव रो रहे हैं, धुंधकारी चला गया। गोकर्ण महाराज आए, आत्मदेव से कहा बाबा आज आप परेशान हैं, क्या बात है, रो क्यों रहे हैं? आत्मदेव ने कहा बेटा मुझे पता चल गया संसार सारा झूठा है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। अरे जिस पुत्र के पीछे हम मरने के लिए जंगल में चले गए थे, आज वही पुत्र मुझे मार रहा है। मुझे ऐसी संतान से तो हम बिना संतान के बने रहे बेटा। अब मुझे संसार में नहीं रहना है, मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारी मुक्ति हो जाए, इस संसार से मैं परे हो जाऊं, परमात्मा में लीन हो जाऊं, क्योंकि संसार में सारे रिश्ते झूठे हैं, सब झूठे रिश्ते नाते हैं। लोग कहते हैं हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, आपको कुछ हो जाएगा तो हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। अच्छा, कोई व्यक्ति मर जाता है तो कोई किसी के पीछे चला जाता है? पत्नी कहती है अपने पति से हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, आपको कुछ हो जाएगा तो हम भी आपके पीछे चले जाएंगे, मर जाएंगे। हाँ, हम 7 जन्मों तक तुम्हारे लिए मरते रहेंगे और जिंदा होते रहेंगे। और फिर जब पति मर जाए और पत्नी को बैठाल दिया जाए चिता में तो बैठिए ना। हाँ, एक समय की आपको बात बताएं, दृष्टांत याद आ गया कि महाराज एक गांव में एक लड़का रहता था, तो इकलौता लड़का था, वो इकलौता ही था, अपनी माँ बाप को बड़ा प्यारा था। माँ बाप ने उसकी शादी कर दी, शादी करने के बाद में घर में उसकी पत्नी आ गई, तो पत्नी भी बड़ी प्रेम करती थी। लड़का कमाऊ था, बहुत पैसा कमाता था महाराज,
और उस लड़के को इतना नाज था अपने घर वालों पे कि वो हमेशा महाराज मोहल्ले पड़ोस में और रिश्तेदारी में कहता रहता था कि हमारे माँ बाप मुझे जितना प्रेम करते उतना प्रेम कोई नहीं करता। अब एक दिन वो लड़का जंगल में गया। जंगल में उस लड़के को एक महात्मा मिले। बड़े ध्यान से सुनना महाराज, बड़ा आनंद आएगा आपको। जंगल में उस लड़के को एक महात्मा मिले तो वो लड़का कहता हुआ जा रहा था कि इस दुनिया में बने चाहे कोई, लेकिन मेरे माँ बाप जितना प्रेम मुझे कोई नहीं कर सकता। महात्मा जी ने उस लड़के की बात सुनी। महात्मा जी पास में गए तो महात्मा जी ने उस लड़के से कहा, बेटा तुम क्या कह रहे हो? बोले महात्मा जी हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस दुनिया में ना लोग प्रेम के लिए तरसते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप, मेरी पत्नी, मेरे घर वाले मुझे बहुत प्रेम करते हैं। तो महात्मा जी ने कहा, बेटा ये बताओ तुम महीना पे कमाते कितना हो? महीना पे कमाते कितना हो? लड़के ने कहा, महाराज जी बस कुछ नहीं, एक 2 लाख रुपए कमा लेते होंगे। तो महात्मा जी ने कहा, सुनो, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे घर वाले ये तुमसे प्रेम नहीं करते, तुम्हारी दौलत से प्रेम करते हैं, जो तुम 2 लाख कमा के लाते हो इससे प्रेम करते। लड़का गुस्सा में आ गया। बोले क्या कह रहे हो बाबा जी? अरे आपको नहीं पता, मेरा परिवार मुझे बहुत प्रेम करता है। तो बाबा जी ने कहा, ऐसा करो लला, प्रैक्टिकल कर लो, ना मानो तो प्रैक्टिकल कर लो। लड़का बोला कैसे? तो बाबा जी ने कहा, हम तुम्हें ऐसी विद्या सिखाएंगे सांस रोकने वाली, जिससे तुम घंटों तक सांस रोक सकते हो। ऐसी विद्या तुम्हें सिखाएंगे, और जब तुम वो विद्या सीख जाओगे तब अपने घर एक दिन जाना और सांस रोक के और लेट जाना, और ऐसा लगना जैसे तुम मर गई। फिर देखते हैं कि तुम्हारे घर वाले क्या करते हैं, तुम्हारे घर वाले क्या करते हैं, और बाद में तुम्हें बचाने के लिए हम आ जाएंगे। लड़के ने कहा, ऐसा हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है। तो कई दिनों तक महात्मा जी ने उस लड़के को सांस रोकने वाली विद्या सिखाई। लड़का सीख गया। बात समझ में आ रही है दादा? समझ में आ रही है? हाँ, लड़का वो विद्या सीख गया। अब जब सीख करके एक दिन वो घर पे आया तो महाराज जैसे ही घर पे आया तो उस लड़के ने अपनी पत्नी से और अपनी माँ से कहा कि माँ, आज मेरा ना खीर खाने का बहुत मन कर रहा है, मेरा खीर खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या बात है मैया, आज आप बातें कर रही हो? हेलो, बातें कर रही हो मेरी माँ? अब सुन लो थोड़ी देर, बस थोड़ी देर की बात और है, समय होने ही जा रहा है। उस लड़के ने अपने घर पे कहा कि मैया, मुझे आज मेरा खीर खाने का बहुत मन कर रहा है, खीर बना दो। अब माँ ने बहू से कहा, बहू आज मेरे बच्चे का खीर खाने का मन है, जल्दी से सुंदर सी खीर बनाओ। सो बहू लग गई खीर बनाने में, खीर बनाई गई। अब जैसे ही महाराज माँ और उसकी पत्नी खीर बनाने लगी तो लड़के ने क्या किया कि सांस रोक करके और बीच आंगन में महाराज लेट गया, आंखें बंद कर ली। अब जब आंखें बंद करी दादा तो रसोई घर से मैया आई जब बाहर, तो अपने बेटे को बुलाने, बेटा चलो खीर खा लो चल के। अब जैसे ही आंगन में पहुंची तो क्या देखा कि बेटा जो है वो आंगन में लेटा है, आंखें बंद किए। माँ ने देखा पुत्र को क्या हो गया, दौड़ के गई महाराज हृदय पर। जैसे ही अपना कान रखा तो सांसें बंद थी, सांसें ही नहीं आ रही। माँ ने देखा कि पुत्र हमारा अभी दुनिया में नहीं रहा, पुत्र बहाने बना करके पड़ा। अब माँ ने देखा, हमें लगता मेरा पुत्र इस दुनिया में नहीं रहा, तो माँ जोर जोर से रोने लगी। अब जैसे ही जोर जोर से रोने लगी तो माँ ने अपनी महाराज बहू को बुलाया, बहू जरा देखो आकर के हमारे पुत्र को क्या हो गया, हमें लगता है कि हमारा पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो महाराज बहू भी आई, यानी उस लड़के की पत्नी वो भी आई, वो भी रोने लगी। अब बर रोत रही तो महाराज व पत्नी के दिमाग में झटका लगो, अब पति मर तो गई, जिंदा तो है नहीं जाई, रोईवे से खीर बहुत दिनों बाद बनी, खाए ले जाए। हाँ, खीर खाए ले तो के बाद रोई। अब वे दौड़ के गई और महाराज रसोई में जल्दी जल्दी खीर खाए के आई, फिर रोने लगी, फिर रोने लगी। अब जब फिर रोने लगी, अब तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया कि इनके घर में क्या हो गया। अब पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे, सब रो रहे। अब रो इसलिए रहे कि बेटा कष्ट इस बात का नहीं है कि बेटा मर गया, कष्ट इस बात का है कि महीने के 2 लाख कमा के कौन लाएगा।
इस बात का कष्ट है। अब माँ भी रो रही, पत्नी भी रो रही, बाप भी रो रहे, सब रो रही। तब तक वही महात्मा जिन्होंने उस लड़के को विद्या सिखाई थी, वही महात्मा आए गांव में, और गांव में आकर के उन महात्मा जी आवाज लगाते जा रहे हैं कि हम भैया ऐसी विद्या जानते हैं कि अगर किसी के घर में कोई मर गया हो उसको हम जिंदा कर देंगे, ऐसी विद्या हम जानते हैं। अब बाबा जी वहीं पहुंचे, वही लड़का के घर है, वहीं पहुंचे। अब लड़के के माँ बाप ने सुना कि महात्मा जी आए हैं, वो ऐसी विद्या जानते हैं कि वो मरे हुए को भी जिंदा कर देंगे। घर वाले महात्मा जी को बुला करके लाए। अब महात्मा जी तो जानते थे कि चेला हमारा ये जो है ढोंग कर रहा है, तो महात्मा जी आए। महात्मा जी ने अब उसकी लड़के की माँ से पूछा क्या हुआ तुम्हारे लड़के को, तो लड़के की माँ ने कहा बाबा जी अभी हमारा बेटा कुछ देर पहले ठीक था, खीर हमने बनवाई थी और खीर खाने से पहले ही मेरा बेटा चला गया। मेरा इकलौता ही बेटा था, यही कमाता था, ये चला गया तो फिर हम लोगों का क्या होगा, इसलिए बाबा जी आप इसको जीवित कर दो। बाबा जी ने कहा कि हम इस तुम्हारे पुत्र को जीवित तो कर देंगे, लेकिन बदले में तुम अपने प्राण तुम्हें देने पड़ेंगे। बाबा जी ने कहा लड़के की माँ से कि हम तुम्हारे बेटे को जीवित कर देंगे, लेकिन बदले में तुम अपने प्राण दे दो, तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। लड़के की माँ के दिमाग में झटका लगो, लला मरियो वापस तो ये नहीं, हम मरिए तो हमें डोकर को का है। हाँ हमें बुड्ढे को का है। सो अब महाराज लड़के की माँ ने कहा बाबा जी हमारे तो पीछे हमारे जो बूढ़े और हैं, हमें तो इनको भी देखना है। जो मेरी बहू है ना, इसका पति था, ये अपने पति को बहुत चाहती थी, इससे मांगो ये अपने प्राण दे दे, तो इससे मांगो। अब बाबा जी ने कहा लड़के की पत्नी से कि तुम्हारा पति था, मर गया, तुम्हारे लिए कमाता था, तो ऐसा करो तुम प्राण दे दो, तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। लड़के की पत्नी ने कहा बाबा जी पति चले गए, अब जिंदा तो है नहीं, हम तो अपने घर चले जाइए मायके। पति के पीछे ना मारे, हम तो अपने घर चले जाइए महाराज। अब ऐसे ऐसे महाराज सब घर से कहा गया कि कोई प्राण दे दे, लड़का जिंदा हो जाएगा। घर वाले सब पीछे हट गए, बोले बाबा जी हम प्राण नहीं देंगे, मोए अपने प्राण बहुत प्यारे। अब लड़के बाबा जी ने लड़के से कहा बेटा उठ बैठो, उठ जाओ, देख लो ये तुम कहते थे कि तुम्हारा परिवार तुमको चाहता है, आज देखो जब तुम्हारे प्राण देने की बारी आई तो यही तुम्हारे परिवार वाले पीछे हट गए। इस बात का प्रमाण ये है कि तुम्हारा परिवार, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी माँ ये तुमसे प्रेम नहीं करती, बल्कि तुम्हारे कमाई हुई दौलत से प्रेम करती है। अगर ये तुम्हें चाहते होते ना तो एक सेकंड ना सोचते हो, प्राण देने के तैयार हो जाते। देखो तुम्हारी पत्नी ने भी मना कर दिया, तुम्हारी माँ ने भी मना कर दिया, तो यही संसार का सच है।